हेलो बच्चों, हम लोग आज विज्ञान पढ़ेंगे क्लास 3 का। 3 लेसन हम लोग पहले पढ़ चुके थे। ये चौथा लेसन है। शीर्षक है पक्षी तथा उनके घोंसले। हम लोग पक्षी के बारे में जानेंगे और उनके घोंसले के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पक्षी की शारीरिक जो होती है बनावट उसके बारे में जानेंगे। हम में से प्रत्येक एक पक्षी की तरह उड़ना चाहता है। हर कोई मनुष्य अपनी की एक इच्छा होती है उड़ने की, तथा इसलिए मनुष्य ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हवाई जहाज़ बनाया। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हवाई जहाज़ को बनाया। आइए अब हम पक्षी के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ें। यहाँ आँख दिया हुआ है, पर, पंख, पूँछ, चोंच, पैर और है पंजे। ये इनके विभिन्न भाग हैं। कुछ पक्षी का गुण है। पक्षियों का शरीर हल्का तथा कुछ विशेष शारीरिक भाग होते हैं जिन्हें पर कहते हैं, जो उड़ने में इनकी सहायता करते हैं। सामान्यतः इसका शरीर धारीदार होता है। यहाँ पर देख रहे हैं पर है और पंख जो उड़ने में इनकी सहायता करता है। पक्षियों के अपने परों को हिलाने के लिए मजबूत मांसपेशियाँ होती है। यहाँ जो पर दिया हुआ है तो इसके जो है साइड में वो बहुत ही मजबूत मांसपेशी होती है, जिन्हें उड़ान मांसपेशियाँ कहते हैं। पक्षियों के परों के साथ पंख जुड़े होते हैं, जो उड़ने में इसकी जो होती है सहायता करते हैं। ये जो पर है और ये पंख, पूँछ भी साथ ही जुड़ा हुआ रहता है ताकि यह उड़ने में इसकी सहायता कर सके। कुछ और भी विशेषता है कि ये जो पक्षी है इसका शरीर वो उसका वजन बहुत ही कम होता है, क्योंकि यह खोखली हड्डियों का बना होता है। खोखली हड्डियों का मतलब होता है जैसे यहाँ पर हम एक छोटा सा इस प्रकार से पैर का आकार बनाते हैं तो ये खोखला होता है। यहाँ पर बीच में मांस भरा हुआ नहीं है, और एक पैर ऐसा होता है जो कि बीच में पूरा इस प्रकार से मांस भरा हुआ होता है। तो ये खोखली हड्डी इस प्रकार से होती है। यह लंबे समय तक उड़ने में इसकी सहायता करती है। जो यह खोखला बना हो रहता है पैर पूरा हड्डी, इसीलिए यह लंबे समय तक आसमान में उड़ते रहता है, क्योंकि इसका वजन बहुत ही कम होता है। पक्षी की पूँछ उड़ते समय दिशा बदलने में इसकी सहायता करती है। जो पक्षी का जो पूँछ होता है दिशा, जैसे पूरब है पश्चिम की ओर मुड़ना है तो उस समय इनके पूँछ ही दिशा बदलने में सहायता करती है। यही है पक्षी का भाग, शारीरिक भाग है। अब हम इसके घोंसले के बारे में जानते हैं। पक्षियों के घोंसले बहुत तरह तरह के होते हैं। पक्षी शाखाओं, घास, पंखों, रुई, ऊन, पत्तियों तथा कई बार कीचड़ की सहायता से अपने घोंसले बनाते हैं। सामान्यतः ये अपने घोंसले मार्च तथा फरवरी के महीने में बनाते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि ये लोग अपने घोंसले बनाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह अपने घोंसले फरवरी और मार्च महीने में ही बनाते हैं। भिन्न भिन्न पक्षी अपने घोंसलों के लिए भिन्न भिन्न स्थानों का चयन करते हैं। सभी पक्षी एक जगह नहीं बना सकते हैं, सबका अलग अलग तरीका और अलग अलग स्थान होता है। फर्स्ट में पक्षी दिया हुआ पेंगुइन का। कुछ पत्थरों तथा कंकरों की सहायता से भूमि पर अपना घोंसला बनाते हैं। ये अपने घोंसलों के लिए कठिन परिश्रम नहीं करते। पेंगुइन दिखाई दे रहा है चित्र में। ये लोग भूमि पर अपना बनाते हैं घोंसला, और पत्थरों की सहायता से, छोटे छोटे पत्थर और कंकर होते हैं, उसी से ये अपना घोंसला बनाते हैं, और घोंसला बनाने में इनको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। दूसरा है कौवे। अपने घोंसले के लिए वृक्ष के सबसे ऊपरी स्थान का चयन करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि कोयल अपना घोंसला वृक्ष पे बनाता है और सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। तीसरा है बुलबुल। अपना घोंसला झाड़ियों तथा मेड़ से बनाती है। बीच में मेड़। घोंसला एक गहरे कप की तरह दिखता है जो अंडों तथा शिशु पक्षियों को नीचे गिरने से बचाता है। बुलबुल अपना घोंसला ये कप की तरह बनाती है, कप जैसे गड्ढा रहता है उसी प्रकार से, ताकि इसका अंडा नीचे ना गिर सके। तीसरा दिया हुआ है गौरैया तथा कबूतर। दीवार या पुरानी इमारत में एक छेद को ढूंढता है। इनका घोंसला अत्यधिक गंदा होता है। ये घास, भूसा, पत्तियों, पंखों, धागों तथा रुई के खंडों द्वारा घोंसला बनाते हैं। जो ये गौरैया और कबूतर होता है ये पुरानी
इमारत में बनाता है। और यही दोनों एक ऐसा पक्षी है जिसका घोंसला अत्यधिक गंदा होता है। 5 में है कंठफोरवा। वृक्ष के धर में एक छेद बनाता है तथा उसे लकड़ी के टुकड़ों द्वारा बंद कर देता है ताकि यह सूखा तथा गर्म रहे। कंठफोरवा ये पक्षी है, यह वृक्ष के बीच में छेद कर देता है और उसी में यह अपना घर बनाता है और बाद में जब यह अंदर चला जाता है तो बाद में लकड़ी से इसको बंद कर देता है ताकि यह अंदर से सूखा और गर्म रह सके। 6 में है तोते, उल्लू तथा हॉर्नबिल अपना घोंसला खोखले वृक्ष में बनाते हैं। यहाँ तो हम देखें कि ये हरा भरा है पेड़ और इसका घोंसला अंदर से छेद करके बनाता है, लेकिन तोता और उल्लू और हॉर्नबिल जो ये पक्षी है ये खोखले वृक्ष में बनाते हैं, जो हरा भरा पेड़ नहीं रहता है वैसे पेड़ में ये बनाते हैं। 7वां नंबर में है बया पक्षी। अपना घोंसला 2 या 3 पत्तियों द्वारा बनाती है, पत्ती 2 रहती है। यह चौड़ी पत्तियों को ऊन, धागे या मकड़ी के जाले से बुनने में अपनी नुकीली चोंच का उपयोग करती है, अतः इसे बया पक्षी कहते हैं। जैसे यह एक टहनी है, 2 पत्ता है, 2 पत्ता के बीच में यह घोंसला बनाता है और किनारे किनारे ये जो होता है इसको अपनी चोंच से इसे सी देता है। 7वां नंबर में है बुनकर पक्षी। अपना सुंदर घोंसला तार या केले की छाल तथा पत्तियों तथा भूसे द्वारा बनाता है। पक्षी घोंसले के सबसे निचले हिस्से में बने गुफा जैसे रास्ते द्वारा अपने घर में जाता है। शत्रुओं को इस प्रकार के बने घोंसले से अंडों को चुराना मुश्किल होता है। यहाँ देख रहे हैं कैसा चित्र है। इसी प्रकार से यह रास्ता बनाता है और इसी के अंदर से आता है और यह जो रास्ता होता है इससे अंडे को चुराना मुश्किल हो जाता है। जो शत्रु लोग होते हैं वो अंडे को चुरा नहीं पाते हैं। और 9 नंबर में है कोयल। कोयल पक्षी आलसी किंतु चतुर होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि कोयल बहुत ही आलसी होता है और साथ ही साथ ये चालाक भी होता है। यह अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता, मादा कोयल अपने अंडे अन्य पक्षियों के घोंसले में देती है तथा अन्य पक्षी इनके बच्चों की सुरक्षा करते हैं। कोयल किसी और पक्षी के घोंसले में जाकर अंडे देती है और वही पक्षी लोग कोयल के अंडे और उनके बच्चे को सुरक्षित रखते हैं। 10 में है राम चिरैया। यह तालाब के किनारे अपनी गुफा बनाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं चित्र, तालाब के किनारे किनारे ऊंची ऊंची घास जो होती है उसी पे यह अंडे बनाता है। 11 नंबर में है गिद्ध तथा उकाब। भद्दे घोंसले बनाते हैं। भद्दे मतलब होता है खराब। ये कुछ भूसा इकट्ठा करते हैं तथा इसे सरलता से एक खोखले कप के आकार के रूप में रख देते हैं। यहाँ जैसे भूसा इकट्ठा कर लिए उसी के बीच में थोड़ा सा गड्ढा कर लेते हैं और वहीं यह अपना अंडे को देता है। ठीक है, यही हमारे थे पक्षी और उनके घोंसले के बारे में। थैंक यू।